अगर आपको किसी एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां ना तो बिजली हो, ना तो इंटरनेट का कनेक्शन हो और ना ही हमारा आधुनिक सभ्यता का कोई भी सुविधा वहां पे ना हो, तो क्या आप उस जगह पर रह पाओगे? नहीं ना। तो आइए जानते हैं ऐसी ही एक जगह के बारे में जहाँ पे हमारे आधुनिक सभ्यता का कोई भी सुविधा ना होने के बावजूद भी वहाँ पे इंसान रह रहा है। आखिरकार ये जगह कौन सी है, कहाँ पर अवस्थित है और यहाँ पे जो लोग रह रहा है वो कौन सी लोग है और कहाँ से आए हैं ये लोग और किस परिस्थितियों में रहते हैं और ये लोग क्या खाते हैं। हमारे वीडियो में आपको फिर से स्वागतम। 2 अगस्त 1991 प्रिमरोज नाम का एक मालवाही जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था। रात का वक्त था, खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन की वजह से जहाज अपना दिशा भटक गया और अगले दिन सुबह पता चला जहाज एक सुएल के चट्टान से जाकर टकरा गया। वहाँ की सूखी जमीन देखकर जहाज के कैप्टन को थोड़ा राहत मिला। सामने एक बहुत बड़ा टापू था जिसका बीच मीलों बड़ा था। जहाज टापू के नजदीक था और समंदर में बहुत हलचल थी, इसलिए लाइफ बोट उतरना मुश्किल हो रहा था और जहाज का डूबने का भी कोई खतरा नहीं था। इसलिए जहाज का कैप्टन जहाज में रुककर मदद का इंतजार करने का फैसला किया। कुछ दिन गुजर गया। एक दिन जहाज का एक स्क्रू मेंबर जहाज की ऊपरी भाग में वॉच टावर के पास खड़ा था और वो टापू की ओर देख रहा था। अचानक से उनको कुछ लोग दिखाई दिए जो कि टापू से बाहर निकलकर समुद्र के ओर आ रहा था। पहले तो उनको लगा शिपिंग कंपनी ने मदद के लिए रेस्क्यू टीम भेजा, पर उसने जब बारीकी से देखा तो पता चला ये लोग कोई आम लोग नहीं थे। ये लोग छठे कद के तगड़े लोग थे जिनके बाल घुंघरू थे। इनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहने थे सिवाय एक बेल जैसे चीज के जो उनके कमर से बंधे हुए थे। साथ ही ये लोग भाले और तीर धनुष पकड़ रखे थे जिन्हें वो हवा में लहरा रहे थे। उसी वक्त वहाँ से क्रोसो दूर हांगकांग के रेजाना शिपिंग कंपनी की ऑफिस में फोन की घंटी बजी। फोन उठा, सामने से प्रिमरोज की कैप्टन की कांपती हुई आवाज आई। 50 के आसपास जंगली लोग लकड़ी की नाव से जहाज पे हमला करने आ रहे हैं। शाम तक ये लोग शिप तक पहुँच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जल्द ही हेलीकॉप्टर भेजकर हथियार गिराओ। इस बातचीत से ऐसा लग रहा था मानो 18 सदी का कॉल 20 को आ गया हो, लेकिन इसका कारण भी था। जिस टापू के पास प्रिमरोज जहाज रुका था उस टापू पर सदियां कभी बीती ही नहीं थी। बहरहाल एक कॉल आते ही शिपिंग कंपनी में भगदड़ मच गया। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, लगता है प्रिमरोज का कैप्टन पागल हो गया है। अगले दिन न्यूज में खबर छपी, इस द्वीप के लोग आदमखोर हैं, ये इंसान को मारकर खा जाते हैं। इधर शिप में हालत खराब थी। एक फ्लेयर गन, कुछ पाइप, जिसको जो मिला पकड़ कर ले आया। इन चीजों का इस्तेमाल करके अगले 24 घंटे तक अपना खुद का रक्षा करते रहे ये लोग। और ये जंगली लोग जहाज में तीर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन तेज हवा होने के वजह से जहाज तक तीर पहुंच नहीं रहे थे और शिप बहुत ऊंची होने की वजह से ये लोग शिप पर चढ़ नहीं पाए और वो लोग वहां से वापस चले गए। एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए आ गया और जहाज में जितने आदमी थे सब हेलीकॉप्टर में चढ़ गया और वहां से वो लोग निकल गया। जहाज वहीं पर खड़ा रहा। जहाज को डिसमेंटल करने के लिए एक कंपनी को ठेका मिला। उनके वर्कर पहुंचे थे, उन पर भी हमला हुआ। फिर कुछ समय बाद सब शांत हो गया और कुछ समय के बाद वक्त के चलते ये लोग हमला करना ही बंद कर दिया। जिस टापू पर ये सब हो रहा था वो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है, जिसका नाम नॉर्थ सेंटिनेल आइसलैंड है और ये आइसलैंड लगभग 60 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहाँ जो लोग रहते हैं उनको सेंटिनेली आदिवासी कहा जाता है। भारत का ये वो इलाका है जिसका 60,000 सालों से सभ्यता से कोई भी पाला नहीं पड़ा था। यहाँ ना तो कोई जा सकता है और ना ही इन लोगों से कोई मिल सकता है, क्योंकि यहाँ जाना भी गैर कानूनी है। इस द्वीप का वर्णन पहले ही कर चुका था मार्को पोलो ने अपने संस्मरण में सन 1296 में। मार्को पोलो ने अपने संस्मरण में लिखा था, अंडमान में जो लोग रहते हैं वो लोग आदमखोर है। इनके तेज दांत और लाल आंखें होते हैं। ये लोग जिन्हें देखता है उन्हें मारकर खा जाते हैं। मार्को पोलो ने ये लिख तो दिया, पर इतिहासकारों ने ये कभी नहीं माना कि मार्को पोलो ने कभी इस द्वीप पर कदम रखे थे। इतिहासकारों का मानना यह था इन्होंने जो लिखा था वो सुनी सुनाई बातें थी। बहरहाल इस द्वीप का पहला आधिकारिक जिक्र मिलता है सन 1771 में, जब ईस्ट इंडिया के एक जहाज सर्वे करने के लिए यहाँ पहुँचा था। इन लोगों ने यहाँ पर आग जला दिखा, पर वो लोग उतरा नहीं। आधुनिक मनुष्य का कदम इस आइसलैंड पे पड़ा सन 1867। तब भी एक मालवाहक जहाज इस द्वीप के किनारे पर क्रैश हो गया था और इस जहाज में टोटल 86 लोग थे जो जहाज से उतरकर इस द्वीप पर आए। उन्हें इस द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लगभग 3 दिन बाद सुबह के वक्त जब ये लोग नाश्ता कर रहे थे तब इन पर अचानक से हमला हुआ। बड़ी मुश्किल से ये लोग अपने जान बचाकर यहाँ से भाग गया। तब कंपनी के एक जहाज ने
इन लोगों को रेस्क्यू किया था। सेंटिनेली आदिवासी और आधुनिक सभ्यता का मनुष्य का पहला कांटेक्ट हुआ सन 1880 में। तब एक रॉयल नेवी के ऑफिसर मॉरिस पोर्टमैन सशस्त्र टुकड़े लेकर नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड पहुंचा। बहुत दिनों के बाद इन्हें एक बुरा, एक औरत और 4 बच्चे मिले, जिन्हें वो अपने साथ लेकर आए। आदमी और औरत कुछ दिनों में मर गए। बच्चे का भी तबीयत खराब होने लगा, तो पोर्टमैन ने उनको वापस से उसी द्वीप पर छोड़कर आ गया। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से इस आइलैंड के लोगों के साथ कांटेक्ट करने का कोई नई कोशिश नहीं किया गया। सन 1896 में काला पानी से भागकर जुगारू नाव लेकर एक कैदी इस द्वीप पर पहुंचे। कुछ दिन बाद एक सर्च पार्टी उनके पीछे आए तो उन्हें उनको लाश मिला, जिसपे तीर का निशान थे और गला पूरी तरह से रेत दिया गया था। इसके बाद लगभग 70 सालों तक कोई भी इस आइलैंड के नजदीक नहीं भटका। आजादी के बाद भारत सरकार के तरफ से भी इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने का कोशिश नहीं किया गया। फिर बाद में भारत सरकार ने कुछ शोधकर्ताओं को इस आइलैंड में जाने की इजाजत दिया। सन 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड तक पहुंचे। वो एक सरकारी दस्ते के साथ पहुंचे। उनके नाव इस आइलैंड पर पहुंचे तो दूरबीन से उन्होंने देखा तो सेंटिनेली आदिवासी दिखाई दिए, लेकिन नाव को देखकर आदिवासी लोग जंगल की ओर भाग पड़ा। त्रिलोकनाथ पंडित और उनके टीम ने कदमों का पीछा किया। अंदर जंगल में उनको 18 झोपड़ी दिखाई दिए और ये पहली बार इन आदिवासियों के बारे में कुछ मालूम पड़ रहा था। और ये झोपड़ी घास और लकड़ी से बनी हुई थी और अंदर आग जल रहा था। वहाँ पर सूअर के हड्डियां थे, लकड़ियां के कुछ बर्तन थे, कुछ भाले और तीर भी दिखाई दिए। तीर के नोक पर लोहा लगा हुआ था। इससे पता चलता है ये लोग मेटल से वाकिफ थे। यहाँ पे किसी आदिवासी के साथ मुलाकात तो नहीं हो पाया, लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित और उनके टीम ने वहाँ पर कुछ मेटल के बर्तन और कुछ नारिकेल छोड़ाए। सन 1967 तक ये इलाका सरकारी पहुंच से बाहर था। फिर 1970 में सरकार ने फैसला किया कि इस जगह को निशानदेही करना जरूरी है। इसलिए उसी साल सर्वे की एक टीम उस द्वीप पर पहुंचे और एक पत्थर लगाया जिसपे लिखा था ये द्वीप भारत के हिस्सा है। सन 1974 में नेशनल जियोग्राफी की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ पर पहुंचा तो उन पर भी हमला हुआ। एक तीर डायरेक्टर को लग गया। जिस आदिवासियों ने ये तीर चलाया वो जोर से हंसे और जाके पेड़ के पीछे छिप गया। नेशनल जियोग्राफी के टीम ने नाव लेकर किसी तरह किनारे तक पहुंचा और उन लोगों के लिए कुछ गिफ्ट छोड़ा, जैसे कि कुछ बर्तन, कुछ खिलौने, एक सूअर और कुछ नारियल। ये देखने के लिए ये सब देखकर वो लोग क्या करता है। और उन लोगों ने देखा बर्तन, नारियल और खिलौने तो ले लिया, लेकिन सूअर को मारकर वहीं पर जमीन में दफना दिया। उसी साल सेंटिनेलीज लोगों का पहला तस्वीर छपा और लिखा था यहाँ शब्द नहीं तीर बोलते हैं। इसके बाद कई बार इन लोगों से कांटेक्ट करने का कोशिश किया गया। ये लोग गिफ्ट लेने के लिए तैयार तो था, लेकिन इन लोगों के ज्यादा नजदीक जाते ही ये लोग तीर चला देते थे। आखिरकार इन लोगों से अच्छी कांटेक्ट हुआ सन 1991 में। तब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की टीम पहुंची थी इस द्वीप पर। इस टीम में TN पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय भी शामिल था। मधुमाला के रूप में पहली बार सेंटिनेली लोगों का सामना एक महिला से हो रहा था। इसका असर भी दिखा। तोहफे लेने के बाद एक पुरुष आदिवासी ने मधुमाला की ओर धनुष तान दी। तब एक आदिवासी महिला ने धक्का देकर उसे तीर चलाने से रोका। इस दौरान टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारिकेल दिया गया। फिर कुछ सेंटिनेली लोग हाथों से नारिकेल लेने के लिए तैयार हुए। इसके बाद कई बार इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन 1996 में भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर जाने का पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया गया। सन 2004 में सुनामी के बाद इस आइलैंड पे हवाई मायना किया गया तो पता चला ये लोग सुनामी से बच गया। फिर सरकार की तरफ से खाने के लिए कुछ पैकेट हेलीकॉप्टर के द्वारा गिराए गए, लेकिन इन आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर देखते ही अपना तीर चलाना शुरू कर दिया। वो लोग हमेशा से ही ये वार्ता देते रहे कि हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सन 2006 में कुछ मछुआरे यहाँ पे पहुँच गया केकड़ा पकड़ने के लिए। 3 दिन बाद इन लोगों का लाश बीच पर दिखाई दिए। उन्हें बांस से लटका कर बीच में खड़ा कर दिया गया था, मानो ये एक संदेश था कि यहाँ पे जो भी आएगा उसका हालात यही होगा। सेंटिनेली लोग आखिरी बार खबर में आया था सन 2018 में। तब एक जॉन एलन चाव नाम का एक अमेरिकन नागरिक अपने धर्म प्रचार करने के लिए इस द्वीप पर पहुंचे थे। एलन चाव को लगता था कि वो अपने धर्म प्रचार करने के लिए इन लोगों के पास जाना जरूरी था। उन्होंने लोकल मछुआरे को लगभग 20,000 रुपये का रिश्वत दिया और बोला कि हमें उस जगह पर छोड़ के आओ। मछुआरे राजी हो गया। एलन चाव अपने साथ कुछ चीज ले जाने का फैसला किया, जैसे कि कैंची, ब्लेड, फुटबॉल, कुछ नारियल और कुछ बाइबल और एक छोटा बोट, ताकि वो मछुआरे छोड़ने के बाद आगे का सफर वो खुद कर सके। 15 नवंबर में जॉन इस द्वीप पर पहुंच गया। उन्होंने बहुत कोशिश की गिफ्ट देने के लिए, पर वो लोग राजी नहीं हुआ। फिर जॉन वापस मछुआरे के पास आ गया। सेंटिनेली लोग जॉन को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। 17 नवंबर को आखिरी बार जॉन इस द्वीप पर पहुंचे और वहीं पर
पर रुकने का फैसला किया। बोट वाला वहीं पर खड़ा रहा ये देखने के लिए उनके साथ क्या होता है। तो उन्होंने आदिवासियों को जॉन को पकड़ के घसीटकर जंगल की ओर ले जाते हुए देखा और अगले दिन जॉन की लाश बीच पर मिला। भारत सरकार ने जॉन की लाश ले जाने के लिए आदमी भेजा, उनका भी सामना तीरों से हुआ। तो आइए जानते हैं इन लोगों के बारे में हमें क्या क्या पता चला। पहली बात, ये लोग आदमखोर नहीं हैं। ये लोगों का हाइट लगभग 5 फीट तक होता है। ये लोग झोपड़ी बनाकर रहता है और ये लोग खेती करना नहीं जानते हैं, आदि मानव के तरह शिकार करके खाते हैं। और ये लोग जो भाषा बोलते हैं वो बाकी अंडमान भाषा से बिल्कुल अलग है। इस द्वीप में 50 से 200 लोग इकट्ठे रहते हैं। इन लोगों के शरीर में इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं होता है। छोटे से छोटे बीमारी भी इन लोगों को मार सकता है। इसलिए ये लोग किसी अन्य जाति से मिलना पसंद नहीं करते हैं। कैसे लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।